हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश की गई है सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर के और सीबीटी 2 एग्जाम डेट को लेकर के। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे बोले गए हैं रिजल्ट बहुत जल्द आने वाली है। तो देखते हैं कि कितने दिनों में आपके रिजल्ट हैं जो कि आ सकते हैं, और ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितना समय लग जाता है रिजल्ट आते आते। ठीक है, इससे पहले तो दोस्तों रिजल्ट में अभी मुश्किल है। सीबीटी 2 में आपको कितना समय मिलेगा, ये भी हम लोग एक्सपेक्टेड बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही खबर जो कि आज ही के न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए हैं। अजमेर वाले जो संस्करण है इसमें एएलपी सीबीटी का परिणाम जल्द, यानी कि रिजल्ट जल्द आएंगे। इसके बाद सीबीटी सेकंड। जयपुर वाले संस्करण भी है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी पदों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी प्रथम की आंसर की पर आपत्तियों का सिलसिला थम गया है। यानी आंसर की का जो प्रोसेस है वो समाप्त हो गए हैं। अब परिणाम का इंतजार रहेगा। माना जा रहा है कि परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। यानी ये बोले जा रहे हैं कि आपके रिजल्ट है जो कि जल्द आ सकता है। हालांकि कोई पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। और ऑफिशियल टेंडर डॉक्यूमेंट जो ई टेंडर निकली है फ्रेंड्स एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का, उसके बेसिस पे भी बात करने वाले हैं कि आखिर समय लग कितना सकता है। मिनिमम में मैं बात करूंगा। ठीक है, इसके बाद सीबीटी द्वितीय का आयोजन होगा। आरआरबी ने एएलपी पदों के लिए 25 से 29 नवंबर तक सीबीटी प्रथम का आयोजन किया था। आरआरबी अजमेर ने राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों में यह परीक्षा ली थी। यही मैं बोला कि अजमेर संस्करण के तरफ से यहाँ पे अपडेट दिया गया है। देखिए, अजमेर आरआरबी अजमेर ने जो सेंटर बनाया था, खास करके ज्यादातर यहाँ पे राजस्थान और हरियाणा के अंतर्गत ही इसी के बारे में अपडेट है। हालांकि ओवरऑल 21 जून वालों ने तो ओवरऑल इंडिया में पेपर चलाया। ठीक है, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आरआरबी ने वेबसाइट पर 5 दिसंबर को प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी जारी किए थे। इन्हें देखकर अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज करा दी है। तो अगर बात करें आंसर की के अंतिम तिथि का जो ऑब्जेक्शन डालने का था वो यहाँ पे 10 दिसंबर था, और 10 दिसंबर से लिंक डीएक्टिवेट हो चुके हैं। सारे ऑब्जेक्शंस रेलवे के पास चले गए हैं। अब इनके तरफ से जो न्यूज़पेपर में है खबर, इसमें बताया जा रहा है कि रिजल्ट है जो कि माना जा रहा है कि जल्द जारी हो सकता है। अब इसमें कई सारे छात्र हैं जो कि देख के परेशान भी हो सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी रिजल्ट में, मतलब एक आध 2 सप्ताह में आ जाए, 2-3 सप्ताह में आ जाए, या फिर कब तक आएंगी। तो देखिए, अगर टेंडर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो जब आपकी आंसर की आके और ऑब्जेक्शन रेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, और उसके अंतिम तिथि रहता है, जैसे 10 दिसंबर लास्ट डेट था ऑब्जेक्शन रेज का। इसके बाद यहाँ पे पूरे के पूरे ऑब्जेक्शन का निपटारा करने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट में जो समय दिया गया है, मिनिमम 14 डेज 2 वीक्स का समय यहाँ पे दिया गया है। यानी इतना समय तो लगता ही लगता है फ्रेंड्स, आपके जितने ऑब्जेक्शन गए हैं इन सबको शॉर्ट आउट करने में। कितनी गलतियां हैं, छात्र ने कितने ऑब्जेक्शन रेज किए, क्या उसने सही एक्सप्लेनेशन दिया, कौन कौन से क्वेश्चन को सही करना है रेलवे को, किस किस क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, किस किस क्वेश्चन को पूरा रिजेक्ट कर देना है रेलवे को, जैसे मल्टीपल ऑप्शन सही है। ठीक है, रेलवे का भी आंसर सही आ रहा है, आपने जो आंसर किया है वो भी सही आ रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों कोई परफेक्ट आंसर होता नहीं, तो पूरा का पूरा वो क्वेश्चन ही डिलीट कर देते हैं। तो 75 क्वेश्चन में से, जैसे किसी शिफ्ट में मान लेते हैं 25 तारीख के शिफ्ट में, 25 का फर्स्ट शिफ्ट है, 2 क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट करना पड़ा रेलवे को। तो आपका जितने मार्क्स आए हैं वो आउट ऑफ 73 बनेगा, ना कि आउट ऑफ 75, क्योंकि 2 क्वेश्चन रिजेक्टेड है। तो 2 क्वेश्चन हटा देने के बाद भी दोस्तों आपको फायदा हो जाता है, क्योंकि जितना मार्क्स आपका आ रहा है वो 73 क्वेश्चन में आ रहा है, तो आउट ऑफ 100 करेंगे तो अच्छा मार्क्स और बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक काम करता है। तो इन सब के निपटारा में रेलवे टेंडर डॉक्यूमेंट में 2 वीक्स का समय बोलती है कि 2 वीक्स का समय यहां पे लग सकता है। हालांकि इस बार पेपर बहुत जल्दी लिए, 5 दिन के अंदर लिए, 15 शिफ्ट में लिए, तो इस पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। लेकिन तब भी दोस्तों 2 वीक्स मतलब 14 दिन तो ये सब में लगेगा ही लगेगा। इसके बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग, स्कोर कार्ड, ये सब को बनाने में 10 डेज का समय यहाँ पे लगता है फ्रेंड्स, जो कि ई टेंडर डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन है। तो 2 वीक भी मान के चले, मिनिमम 14 दिन और यहाँ पे 10 दिन, कितना हो गया 24 दिन तो ऐसे ही दोस्तों लग रहे हैं। कब से? 10 दिसंबर के बाद से, क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज का अंतिम तिथि यही था। तो इसके बाद से भी 24 दिन के आसपास का समय लग रहा है। तो क्या लगता है आपको कि क्या दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा क्या? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। आज तक जितना भी पेपर 2016 से रेलवे ने लिया है, खास करके ऑनलाइन वाले,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 1 महीना के अंदर अंदर रिजल्ट आया है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट करना होता है, क्लियर करना होता है, ना कि आंसर किया गया, ऑब्जेक्शन चला गया तो कैंडिडेट को लगता है कि अब तो बस रिजल्ट ही आने वाला है। बट नहीं फ्रेंड्स, उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है, तब जाकर के स्कोर कार्ड आना, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, इसके बाद सारे कैंडिडेट के स्कोर कार्ड बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे, रीवेरिफिकेशन में जाएगा सब चीज, तभी तो सब कुछ सही रहेगा, तो बाद में रिजल्ट जारी करते हैं, इसलिए इसमें समय लगेगा। तो दिसंबर माह में तो भूल के चलिए, चाहे न्यूज़पेपर वाले कुछ भी बोले, बहुत जल्द आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिसंबर माह में दोस्तों नहीं आने वाला है। यानी रिजल्ट आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जनवरी माह में ही आएगा। और जनवरी माह में भी मैं बता दूं तो करीब करीब दोस्तों 10 जनवरी से 15 जनवरी के आसपास तक ज्यादातर चांसेस है कि आपका रिजल्ट आ सकता है, वो भी बहुत फास्ट तरीके से चले तो। वरना प्रीवियस में जो रिजल्ट आया है, करीब करीब 2-2 मंथ तक यहाँ पे रिजल्ट में रेलवे वाले लगाए हैं, किसी किसी रिजल्ट में 67 दिन तक लगाए हैं, यानी 2 महीना से भी ज्यादा ये लोग लगा देते हैं रिजल्ट में, 2 महीने से थोड़े बहुत कम लगाते हैं, लेकिन करीब करीब 2 महीने के आसपास लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि 45 डेज से लेकर के 60 डेज के अंदर अंदर तक रिजल्ट आ जाएगा। यानी मिनिमम मान के चले, बहुत तेजी से काम करेंगे तो 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में यहाँ पे रिजल्ट आपके आने के मैक्सिमम उम्मीदें हैं। और अगर लेट लतीफी की है तो भाई 15 जनवरी के बाद भी आपका है कि रिजल्ट आ सकता है, थोड़ा लेट से भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर मैं बोलूंगा कि इनको 2025 का कैलेंडर भी देना है, सब कुछ सही से करना है, तो ऐसे केस में 10 से 15 जनवरी के आसपास ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे पहले उम्मीद मुझे लगता है कि उतना मत लगाइएगा। ठीक है, रही बात कि CBT 2 के लिए कितना समय यहाँ पे मिलता है, तो देखिए फ्रेंड्स, ALP में खास करके जब भी आपका रिजल्ट आता है, जब भी CBT 1 का रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, उसके बाद कम से कम फ्रेंड्स 15 डेज के आसपास का समय आपको रेलवे देती ही देती है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एक नई नोटिस पब्लिश करते हैं एग्जाम शेड्यूल को लेकर के, सिटी इंटीमेशन को लेकर के, और सिटी इंटीमेशन में आपको पता है फ्रेंड्स कि 10 दिन पहले उसमें समय लगता है, तो 5 दिन पहले भी नोटिस देते हैं, इसके बाद सिटी इंटीमेशन का, तो 15 दिन कम से कम समय लग जाता है। प्रीवियस में भी उठा के देख लीजिए तो 15 से 20 दिन के आसपास का समय एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला था, वो भी रिजल्ट आ जाने के बाद। यानी ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूड करें कि कितना समय आपके पास है, तो रिजल्ट आ जाने के बाद और CBT कंडक्ट होने तक करीब करीब दोस्तों आपके पास 2 मंथ के आसपास का समय यहाँ पे है। ये मिनिमम इतना तो आपके पास है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसी को बेस मानते हुए, इसी को सोचते हुए ही आपको CBT में पूरा का पूरा सिलेबस पे झोंक देना है, क्योंकि दोस्तों जितना सिलेबस आपके पास है वो 2 महीने में ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत प्रोसेस फास्ट से चलें, सब कुछ सही तरीका से चलें, तो 2 मंथ के बाद ही दोस्तों आपका CBT कंडक्ट यहाँ पे करा लेंगे, और बहुत चांसेस है कि जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपका CBT कंडक्ट ये लोग करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी रेलवे पे छोड़िए, रेलवे क्या करना चाहती है वो जाने, बाकी एक्सपेक्टेड जो भी चीजें हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि कितना दिन पहले तक रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कीजिए अभी, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले तो ऐसा भी बोलेंगे कि 1 वीक में 2 वीक में आएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो टेंडर डॉक्यूमेंट में समय दिया गया है उसके बेसिस पे चले, तब भी मिनिमम यहाँ पे समय लग ही जा रहा है ठीक ठाक रिजल्ट आते आते। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आप लोग अपनी जारी रखिए। बाकी जैसे ही रिजल्ट के रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आती है उसको भी मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।